Assalamu alaikum everyone, welcome to day 27 of our series of reminders for you. So ये लास्ट वीडियो का एक कॉन्टिन्यूशन पार्ट है, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वालिदैन के अहकामात और इम्पोर्टेंस ऑफ पेरेंट्स यानी माँ बाप की इम्पोर्टेंस क्या होती है। और उस वीडियो के लास्ट में मैंने आपको एक सहाबी के बारे में बताया था जिनका नाम था उवैस बिन करनी। और अभी वाक़या ऐसे पेश आया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बुला के फरमाया कि मेरे दुनिया से जाने के बाद एक शख्स आएगा, वो यमन से होगा और करनी कबीले से ताल्लुक़ रखता होगा, तो उससे दुआ को कहना। अब दोनों सहाबी सुन के कंफ्यूज भी हुए और शॉक भी हुए कि मतलब हमसे भी कोई मर्तबे बड़ा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, लेकिन और ऐसा नहीं था कि मतलब उवैस बिन करनी बहुत इबादत में सबसे ज़्यादा टॉप मोस्ट थे, लेकिन उन्होंने जैसी माँ की अपनी खिदमत की थी कि जब वो दुआ करते थे अल्लाह ताला से, वो हाथ उठाया करते थे दुआ के लिए, तो अल्लाह ताला उनकी एक भी दुआ रद्द नहीं करते थे और उनके हाथ कभी खाली नहीं गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कि वहाँ कोई इबादत का फलसफा बताया हो कि ऐसे करने से दुआ कभी रद्द नहीं होती, आपने वहाँ एक तरह से माँ बाप की तरजीह दिखाई। और ऐसे इस्लाम में मैं जैसे कि बता चुका हूँ, जगह जगह पर है कुरान में, हदीस में, कि माँ बाप के इतने ज़्यादा अहकामात, इतने ज़्यादा हुकूक, और अपने माँ बाप के लिए दुआ भी किया कीजिए कि जैसे या अल्लाह ताला मुझे भी ऐसे उसने सलूक इनके साथ करने की तौफीक अता फरमा दी है जैसे इन्होंने बचपन में मुझे उस मोहब्बत से, उस प्यार से पाला है। और अल्लाह से ये भी दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इन पे ऐसा रहमत अता फरमाइए जैसे जिस रहमत से इन्होंने मुझे बचपन में पाला है। कि जब मैं एक तरह से इतनी बदतमीजियाँ करा करता था पूरी रात भर जाग जाग के, और अगर आप ये दोनों अगर देखें, इन पे थोड़ा सा तफसील दें, इन पे इम्पोर्टेंस दें, खुद ही गौर करें, तो जैसे कि वालिदैन है, ऐसा आपका दुनिया में आपको ऐसा कोई नहीं रखेगा, चाहे वो भाई हो, बहन हो, दोस्त हो, कोई भी हो, ये चीज़ लिख लीजिए। क्योंकि एक तरीके से जब माँ बाप जब आपको पालते हैं तो बाप उस तरफ आपको पालने पूरी दुनिया को अलग रख देता है, साइड रख देता है, और भाई माँ भी कोई ऐसी कसर नहीं पूरी करती जिससे आपकी ख्वाहिश सारी पूरी ना हो, आपकी ज़रूरत सारी पूरी ना हो। सारी की सारी वो कोशिशें करती हैं दोनों मिलकर। और इस चीज़ पर कि अगर आप भी किसी मुसीबत में हैं तो अगर आप उनकी आप एक तरीके से उनके फरमान होंगे, आप उनकी सारी बातें रखेंगे, तो अल्लाह ताला आपकी दुआएं खुद कबूल करता रहता है। और यहाँ तक कि आप अपने माँ बाप से दुआ के लिए कहिए, क्योंकि बाप की दुआ ऐसी है औलाद के लिए जैसे एक रसूल ने, एक नबी ने अपनी उम्मत के लिए की हो, और माँ की दुआ ऐसी है कि बड़े से बड़े पहाड़ हिला देती है। ये सारे वाक़े हदीस में हैं। और इस चीज़ पर आप एक बार गौर करें कि हम कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं, उनसे कहाँ कहाँ बदतमीजी पर उतर आते हैं। वही बात है कि लोग जो हैं, बच्चे जो हैं, अब आज के जो हैं, कि एकदम से छाती चौड़ी करके बात करना, अगर उनकी कोई बात पसंद नहीं आई और उनसे जो है एक तरीके से सीना दबा के बात करनी आई है, उनसे बहुत नरम आवाज़ में गर्दन झुका के बात करनी आई है।